Hi all, welcome to my YouTube channel. And without wasting the time, we'll directly start with today's topic, that is syllogism. ठीक है. और आज का ये जो टॉपिक है ना, इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड. ठीक है. कौन से अलग अलग क्वेश्चंस, कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. हाँ, तो लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ रीजनिंग, है ना. सिलॉजिज्म इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स. कैंपस हो, टीसीएस निंजा हो, गेट हो, कैट हो, या फिर सीसैट हो, या फिर एनी बैंकिंग एग्जाम्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड इतना भी अगर आप कर लेते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट. आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट. ऑलराइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सिलॉजिज्म, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लेते हैं. सिलॉजिज्म क्या होता है? सो इट्स जस्ट अ डिस्कशन या फिर स्टडी बोल सकते हैं ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स. ठीक है. इट्स अ डिस्कशन और रिलेशन, डिस्कशन ऑफ टू एलिमेंट्स, डिस्कशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स. डिस्कशन या फिर स्टडी हम बोल सकते हैं. ऑलराइट. हाँ, तो इसके अलावा लाइक जैसे हमने डेफिनेशन देखा, नो एग्जाम विल आस्क यू द डेफिनेशन बट जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन. ऑलराइट. हाँ, तो इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो गए? तो क्वेश्चंस विल बी लाइक दे विल गिव यू द स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट इनटू, लाइक वेन डायग्राम में आपको कन्वर्ट करने हैं. उसके बाद यू हैव टू टेल देम, लाइक यू हैव टू आंसर वेदर द कंक्लूजन्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है. ये सारी चीजें आती है उसमें. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज लाइक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू 3 नोट्स. ठीक है. 3 नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. एंड ऑन दैट 3 नोट्स लाइक 60 to 70% आपका जो सिलॉजिज्म है वो टॉपिक कवर हो जाएगा. अगर आपको ये कंसेप्ट 3 नोट्स अच्छी तरह से समझती है एंड आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल. ठीक है. नाउ एक 2-3 चीजें हम सिलॉजिज्म के बारे में हम देखेंगे. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, इट्स अ डिस्कशन और स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स. ठीक है. तो ये सिलॉजिज्म में क्या होता है ना, जो भी स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो स्टेटमेंट्स सारे इलॉजिकल होते हैं. क्या होते हैं? इलॉजिकल. ठीक है. या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, मीनिंगलेस होते हैं. ठीक है. या फिर और एक बात इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि रियल लाइफ में जो है इसका कोई रिलेवेंस नहीं होता. ठीक है. बट जो भी स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे वो स्टेटमेंट्स आपको कंसीडर करने हैं ट्रू. वही जो भी डेटा गिवन है, जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है, दैट स्टेटमेंट्स यू हैव टू कंसीडर इट एज अ ट्रू स्टेटमेंट्स. जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल विल टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैंने बोल दिया ऑल गर्ल्स आर बॉयज, कभी पॉसिबल है ये? ऑल गर्ल्स आर बॉयज कभी पॉसिबल नहीं यार. ऑल गर्ल्स आर बॉयज. अगर मैंने बोल दिया ऑल फिश आर मंकीज, ऑल फिश आर मंकीज, ये कभी पॉसिबल नहीं. दीज आर मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स, या फिर उसका रियल लाइफ से कुछ रिलेवेंस है नहीं. ठीक है. बट स्टिल यू हैव टू कंसिडर इट एज अ ट्रू. ठीक है. ऑल राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक बात मैंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट. ठीक है. तो जनरल इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो वी कंसिडर के लाइक जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो इंटेलिजेंट नहीं है ना. बट इन सिलॉजिज्म वहां पे कंसेप्ट थोड़ा अलग वे में अप्लाई होता है. ठीक है. तो वहां पे हम जनरल इंग्लिश यूज वैसे कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, है ना. ठीक है. तो इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू सी, कहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. तो जैसे व्हाट वी आर गोइंग टू सी द प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं या फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है. दिस इज द थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी. इसके अलावा व्हाट वी आर गोइंग टू सी, लाइक कैन एंड कैन नेवर के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द रियल कंसेप्ट, व्हाट इज द एक्सेप्शन इन दैट. ठीक है. इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या है, उसमें क्या एक्सेप्शन है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक जैसे मैंने बोला स्टेटमेंट्स या फिर कंक्लूजन है, तो ये स्टेटमेंट्स कौन से टाइप्स के होते हैं? जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, कंक्लूजन है लाइक इनडेफिनाइट या फिर डेफिनाइट. ठीक है. तो ये कंक्लूजन्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट स्टेटमेंट्स इनटू वेन डायग्राम, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वाचिंग दैट वेन डायग्राम हम कंक्लूजन कैसे बताएंगे कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है. ठीक है. ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन फेमस कंसेप्ट दैट इज आइदर और,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी आइदर और कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा देर इज वन मोर कंसेप्ट, आइदर और हो गया, देर इज वन मोर कंसेप्ट लाइक ओनली क्या है, ओनली का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज ओनली इन सिलॉजिज्म, ओनली अ फ्यू, ये कंसेप्ट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक जैसे लॉजिकली फॉलोज क्या होता है, डेफिनेटली फॉलोज क्या होता है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो, ठीक है, लॉजिकली डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही आपको करना है एंड वी विल टेक इट वेरी थरोली, एंटायर एकदम डिटेल में हम लेंगे। जैसे बैच का नाम ही ब्रॉन्ज टू गोल्ड है ना, तो हम फ्रॉम बेसिक्स टू वेरी हाई लेवल एंटायर वी आर गोइंग टू कवर इन द सिलॉजिज्म टॉपिक। सो दिस वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो, होप आपको आगे के वीडियो भी अच्छे लगेंगे एंड अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू शेयर, ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू, जय हिंद।